हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? हैप्पी तीजो सभी मैरिड वुमेंस को भी एंड अनमैरिड गर्ल्स को भी। कहते हैं आज का तीज का जो ये दिन होता है वो अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर लड़कियां अनमैरिड गर्ल्स आज के दिन व्रत रखती हैं तीज पर भोलेनाथ और माँ पार्वती का, तो मतलब कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है। एंड मेहंदी लगवाती हैं हाथ में, जो कि बहुत शुभ होता है। और मेहंदी आज के दिन लगवाने के पीछे भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है कि माता पार्वती के हाथों की मेहंदी का रंग देखकर भोलेनाथ ने उनको उनके प्यार को स्वीकार किया था। तो मेहंदी लगवाना आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है, अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी और मैरिड वुमेंस के लिए भी। एंड मुझे तो गाइज मेहंदी लगवाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। आपने देखा होगा मेरे अर्लियर के ब्लॉग्स में कि 90% मेरे जितने भी पूजन्स होते हैं, जैसे कि वट सावित्री पूजन है, भैया पंचमी का पूजन है, करवा चौथ हो गई, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं मेहंदी लगवाने जाऊँ हर उस पर ओकेजन पर। तो मैंने अभी कुछ अर्लियर के ब्लॉग्स थे मेरे जिसमें कि हमने रुद्राभिषेक करवाया था अपने सेकंड वर्क प्लेस पर। तो मैंने उसमें आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि ये देखिए ग्रीन बैंगल्स। कहते हैं अगर ग्रीन बैंगल्स आपका हस्बैंड आपको ला कर दे सावन के महीने में तो वो बहुत शुभ होता है। वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मींस लाइक उसके बिज़नेस के लिए, उसके बिज़नेस की वर्थ प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ होती रहे, बढ़ती रहे, उसके लिए बहुत शुभ होता है। तो मैंने इनसे बोला कि आप मुझे ग्रीन बैंगल्स सिलवाओ। तो जब मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, जिसमें कि इन्होंने मेरे को मेरे बर्थडे की शॉपिंग करवाई, मेरी पसंद की पायल दिलवाई इन्होंने मुझे। तो लौटते वक्त मैंने इनसे बोला कि मुझे ग्रीन बैंगल्स दिलवा दो, तो एक शॉप से फिर हमने ग्रीन बैंगल्स ली थी। तो एक अच्छा काम जो कि सावन में पहली बार, वरना मैं तो ग्रीन साड़ी पहनकर ड्रेसअप हो जाती हूँ, जो बैंगल्स मेरे पास हैं उन्हीं को पहनकर ड्रेसअप हो जाती हूँ। बट इस बार मैंने इनसे स्पेशली कहा मुझे ग्रीन बैंगल्स चाहिए, आप दिलवा दो, तो इन्होंने मुझे दिलवा दी। और उसके अलावा बर्थडे गिफ्ट में इन्होंने मुझे चांदी की पायल दिलवाई। मैंने हसली स्टाइल में लिया है। जो नॉर्मल चांदी की पायल होती है ना गाइस, वो मेरे पास बहुत सारी थी, एक्चुअली भरा पड़ा था कलेक्शन में। बट मैंने ना हसली स्टाइल में लिया। हसली स्टाइल क्या होती है, एक चांदी का कड़ा टाइप से होता है एंड साइड में उसके घुंघरू होते हैं। तो मतलब एक से एक थी, 5000 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी उनकी, एंड वो एक्सीड कर रही थी आपकी 50,000 तक। पायल इतनी हैवी थी। तो बल्कि मैं एक बार अराउंड 6 मंथ्स पहले गई थी एक शॉप पर, तो वहाँ पर मैं 8500 रुपीज़ की पायल पसंद करी थी मैंने। मतलब बहुत हैवी थी वो, बट फिर मुझे लगा इतनी हैवी पायल ना एक्चुअली बस ओकेजन्स वगैरह पर पहन ली, वैसे वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैंने हसली स्टाइल में देखी, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की जो रेंज है बिल्कुल 5000 रुपीज़ की, तो मैंने वहाँ से वो ली 5000 रुपीज़ की हसली स्टाइल में पायल। एंड मैं कोशिश करूँगी अपना आज कुछ ब्लॉग अगर मेरा शूट हो सका तो कुछ साड़ी वगैरह पहनकर तो मैं आपको उसमें शो करूँगी। क्योंकि मैंने अपने लिए के रुद्राभिषेक वाले ब्लॉग्स में सिर्फ ये दिखाया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में पायल दिलवाई, बट मैंने कैसी दिलवाई, कैसी हैं वो लुक में, वो नहीं शो करा। तो आज मेरी कोशिश रहेगी मैं एक ब्लॉग शूट कर पाऊँ ऑन ओकेजन ऑफ तीज, एंड उसमें मैं आप लोगों को अपनी पायल का लुक रिवील करूँ, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। बट जैसे मैंने उस दिन पहनी थी, जिस दिन हम लोग रुद्राभिषेक के पूजन के लगे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी नहीं है कि मैं इनको रेगुलर वे में पहन पाऊँ। थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मेरे को थोड़ा सा कैरी करने में परेशानी है, तो बस ऐसी है कि आपने तीज त्योहारों पर पहनी है फिर उठा कर रख दी। तो बस आज मैं आप लोगों को वो भी लुक रिवील करवाऊंगी अपनी पायल का। एंड अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गई मुझे नहाने धोने, मतलब मैं अभी तक आई हैवंट टेकन बाथ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है बॉडी में, बहुत ब्रीदिंग एक्सर्शन हो रहा है मुझे। एंड कल एक्चुअली आज तो तीजो है, कल एक्चुअली एक मेहंदी वाली बुलाई थी मेरी मदर इन लॉ ने, तो उन्होंने पूछवाया कि बिटिया से मेरी कि लाइक मैं भी अगर मेहंदी लगवाऊँ तो मैंने बोल भी दिया था मैं लगवा लूँगी, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि तीजों से पहले दिन ही मैं मेहंदी लगवा लूँ। तो मैं तो हमेशा अपने एक रेगुलर सदर बाज़ार में एक मेहंदी वाले हैं, वहाँ से मैं
मेहंदी लगवाने जाती हूँ हमेशा। मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे आपने, कितने सारे मेहंदी लगवाते हैं, बहुत सुंदर मेहंदी लगाते हैं। उनकी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगती है, डिज़ाइनिंग भी, रेट्स उनके बहुत रीज़नेबल हैं। एंड मैंने बताया था सिर्फ 150 रुपीज़ लेते हैं वो पर हैंड के, एंड आगे लाइक पूरा भरवा हाथ एंड बेल लगाते हैं। तो 300 रुपीज़ मुझे देने पड़ते थे वहाँ मेहंदी के, एंड 100 रुपीज़ मेरे जाने आने में हार्डली लगते थे। मैक्सिमम 500 में मेरा काम हो जाता था मेहंदी का। तो इस बार हेल्थ की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो कल मैंने कुछ नहीं करा, अपनी तीजों की कोई प्रिपरेशंस नहीं करी, ना साड़ी निकाल के रखी, ना नेल पेंट लगवाया। नेल एक्सटेंशन को तो मैंने बाय बाय कर दी थी, मैंने बताया था अपने अर्लियर के ब्लॉग्स में कि बहुत दुखदाई हो जाता है अगर ठुक जाए तो। एंड कोई नेल एक्सटेंशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं है। मेरी हेल्थ भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि देखिए हेल्थ से तो सब कुछ है, तैयार होना, हमारा सजना सवरना सब कुछ हेल्थ से होता है। तो बस मैंने रात को अपनी ईष्ट, अपनी पार्वती माता के आगे हाथ जोड़े प्रार्थना करी। मैंने कहा तीज का दिन बहुत शुभ होता है मैरिड लेडीज़ के लिए भी। आज के दिन मेहंदी लगाना, ग्रीन ड्रेस पहनना एंड ग्रीन बैंगल्स पहनना, अच्छे से तैयार होना बहुत शुभ होता है। एंड मैं अपने शुभ के जो भी चीज़ें मेरी मैरिड लाइफ के लिए शुभ है, मैं वो सब करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। बट मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक है, मैं परेशान हूँ। और हर बार ऐसी होता है, लास्ट टाइम भी तीजों पर जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी 1 डे बिफोर तीज, तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट कहते हैं ना, भगवान पर श्रद्धा है, भरोसा है, तो भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं। तो मैंने कल बहुत प्रार्थना करी उनसे। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा मॉर्निंग में भी हेल्थ ऐसी हो रही थी मेरी। यही रीज़न है कि अभी तक आई हैव नॉट टेकन बाथ, लाइक बहुत ब्रीदिंग एक्सर्शन हो रहा है इस समय भी। तो लेकिन थोड़ी कुछ बेटर है। तो कल मैं मेरी मदर इन लॉ ने मेहंदी वाली बुलाई थी, उन्होंने खुद ने लगवाई मेहंदी, हमसे भी कुछ पाया कि मेहंदी लगवा लो। तो कल बिटिया ने भी, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी होती है अपनी, तो वो कहने लगी कि मैं मेहंदी लगवा लूँगी, फिर मेरा पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं लगवाऊँगी, मैं कल लगवाऊँगी। एंड मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक थी, बस हमने सोचा कि अभी लगवा लेते। तो अभी हमारी मेहंदी वाली आई हुई है, एंड वो मेरी बिटिया लगवा रही है मेहंदी उससे। एंड जो मेरी मदर इन लॉ ने ही भेजा है उन्हें। एंड बस उसके बाद अभी बिटिया के लगाने का वो मेरे लगाएगी। तो मैंने बस बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपनी ईष्ट पार्वती माता के आगे मैंने हाथ जोड़ने हैं इस चीज़ के लिए कि देखिए मेरी हेल्थ बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि मैं इस बार मेहंदी नहीं लगवाती, ना ही मेरा कोई मन था, ना ही मेरी हेल्थ ठीक थी। बट क्योंकि उनको पता है कि मैं कितनी कॉन्शियस हूँ हर चीज़ के लिए, तो देखिए अब कुछ बेटर हुई है मेरी हेल्थ, अब मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। तो जब मैं मेहंदी लगवाऊंगी तो एक ब्लॉग मैं तब भी आप लोगों के साथ शूट करूँगी अपनी मेहंदी का। देखिए गाइस, मेहंदी लगवाना हर पूजन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आज तो देखिए तीज है, तीज को तो मेहंदी लगती है, लेकिन अभी मेरा भैया पंचमी का पूजन भी आ रहा है 1-2 दिन में, तो फिर उसके लिए भी मेरा मेहंदी प्रेप हो जाएगा आज ही तीज की वजह से। एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो 2-3 ओकेजन्स ऐसे हो गए, तो इसलिए मेहंदी लगवाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। एंड देन रक्षाबंधन है 9 अगस्त की, तो तब तक हो सकता है मेहंदी छूट जाए, तो एक बार हम फिर लगवा लेंगे 8 को। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करा कि आज तीजों है, सब लोगों को विश कर रही हूँ मैं अपनी साइड से हैप्पी तीज। एंड देखते हैं अभी दिन के ख़त्म होने से पहले पहले हेल्थ कैसी रहती है एंड क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ आप लोगों के लिए। एंड एक चीज़ और, आज मेरा वैक्सीनेशन डे भी है, मीन्स लाइक मेरी जितनी भी 5 वैक्सीन्स थी डॉग बाइट पर जो लगती हैं, वो आज मेरी आखिरी वैक्सीन है, तो मुझे अपनी वैक्सीन के लिए भी जाना है तो अभी तो मेहंदी लगवाऊंगी पहले, फिर थोड़ा 1-2 घंटा रुकना है, फिर नहाना है, धोना है, तैयार होना है अच्छे से, एंड उसके बाद वैक्सीन वगैरह भी लगवा कर आनी है। एंड तीजों पे कहते हैं झूला झूलना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं लास्ट टाइम तो अपनी मेड के साथ गई थी जैन नगर पार्क झूला झूलने। अब देखते हैं आज हम इस रिचुअल को कितना पूरा कर पाते हैं, क्योंकि मेरी मेड भी, मैंने आप लोगों से कितने ब्लॉग्स में बताया कि अराउंड 15 डेज़ हो गए। मेरी जो क्लीनिंग वाली मेड है और जो हेल्पिंग हैंड जिससे मैं लेती हूँ थोड़ा बहुत वर्क्स में, वो भी नहीं आ रही है 15 डेज़ से। एंड मुझे कोई और मेड मिल भी नहीं पा रही है नहीं अभी, तो 15 दिन से शेड्यूल बहुत मेरा हेक्टिक एंड बहुत बिजी है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता ब्लॉगिंग करने का। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। एक बार फिर से बोलूँगी सभी मैरिड एंड अनमैरिड गर्ल्स को एंड मैरिड वुमेंस को हैप्पी तीज।
सो गाइज़ मीनवाइल मेरी बिटिया के मेहंदी लग रही है। मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना है, कपड़े तो मैं खुद ही एक्चुअली वॉशअप करती हूँ, तो दिन बार 2 बार वॉशिंग मशीन लगाती हूँ मैं डेली। तो बस अभी मैंने सोचा कि धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हें फटाफट हैंग कर देती हूँ। गुली को अपने साथ ही बिठा लिया, इतना मैं कपड़े हैंग कर रही हूँ। तो बस मेरा यही रूटीन रहता है। मेहंदी जिस दिन भी मुझे मेरा पूजन होता है उससे पहले दिन मैं अपनी मेहंदी लगवाती हूँ, क्योंकि हर पूजन के लिए मेहंदी लगवाना शुभ होता है। और मेहंदी मैं इस तरह से अपनी मेहंदी के लिए, इस बार तो देखिए मेरी मदर इन लॉ ने ही बुला दी मेहंदी वाली, बट वैसे मैं हर साल जाती हूँ लगवाने। तो मेरा यही होता है कि अपना जो भी रूटीन है, रूटीन के काम हैं उन्हें किया, निपटाया, उसके बाद गए। तो बस अभी ब्रेकफास्ट निपटा लिया है और अभी मेहंदी लगवाने का वेट कर रहे हैं। तो छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।